होते हैं, कालिकुल और श्रीकुल। लेकिन एक गुप्त कुल भी होता है जिसे नृकुल कहा जाता है। उसमें कुछ, वैसे तो महाविद्याएं 1000 से भी ज्यादा है, लेकिन उन महाविद्याओं को 10 प्रमुख महाविद्याओं के रूप में बांट दिया गया है और उन 10 महाविद्याओं को 2 प्रमुख कुलों के रूप में माना गया है जिनको योगी और सांसारिक लोग पूजते हैं। अब हम महाविद्याओं की साधना क्यों करें, ये प्रमुख विषय है। महाविद्याओं की साधना सर्वप्रथम तो भोग के लिए ही की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कोई भी आगम निगम ग्रंथ टटोल कर देखिए, एक भी ग्रंथ, एक भी शास्त्र ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां महाविद्याओं की चर्चा करते हुए ऋषियों ने, मुनियों ने ये ना कहा हो कि इस महाविद्या को साधना संपन्न करने से आपको भौतिक लाभ नहीं मिलता। ये प्रथम गुण है उनका, और ये स्वाभाविक गुण है। साधक को इसलिए साधना नहीं करनी चाहिए महाविद्याओं की कि उसको कोई भौतिक लाभ चाहिए, लेकिन सत्य ये है कि अगर कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई करना चाहता है, वो शीर्ष पर जाना चाहता है, तो उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। और प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर बराबर नहीं होती। 100 बच्चे यदि एक ही स्थान पर हैं तो एक जैसी प्रतिभा संपन्न सब नहीं होंगे। तो उसके पीछे कर्म का सिद्धांत और पूर्व जन्मों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, लेकिन उन सब को तब झुठला दिया जाता है जब आप महाविद्याओं के साधक हो। महाविद्या का साधक कभी गुंज नहीं होता। महाविद्या वीराचारी साधना है। कोई व्यक्ति चाहे कि भक्ति के मार्ग से वो महाविद्याओं की उपासना करेगा तो कम से कम जितना मेरा ज्ञान है अभी तक, तो ये संभव नहीं। भक्ति एक प्रमुख तत्व जरूर है, मैं यहाँ तत्व कह रहा हूँ, भक्ति को भी देखना है ना। मुझे भक्त लोग क्षमा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। जितना मेरा ज्ञान है उसके मुताबिक भक्ति नाम के तत्व को भी आप एक सीमा तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं महाविद्याओं के लिए, क्योंकि महाविद्या ठीक वैज्ञानिकों के जैसा क्षेत्र है। वैज्ञानिक लोग बड़े स्थूल तत्वों को ही मानते हैं, वो ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ते। तुम्हारा भगवान कहाँ है, बाबा जी ने कह दिया भगवान है, तुम क्या मान लें, वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। ठीक वैसा ही एक अद्भुत सा सिद्धांत है महाविद्याओं का, क्योंकि शिव ने जब नृत्य किया, उन्होंने जब अपने भीतर की शक्ति को बाहर प्रकट किया, तो उन्होंने लास नृत्य किया, उन्होंने वैभव रचा, और जो महाविलासिनी शक्ति थी उसको निरंकुशा बना दिया। उस पर कोई अंकुश नहीं है किसी का। हालांकि हर एक महाविद्या का एक शिव है। एक शिव होने का मतलब है कि उन पर एक एक शिव का नियंत्रण है। लेकिन एक महाविद्या धूमावती ऐसी है कि उन्होंने कहा ये अंकुश रखा क्यों है, उन्होंने उस शिव को भी निगल लिया और धुएं के रूप में बाहर निकालती रही, इसलिए वो धूमावती है। इसलिए सुहागिन स्त्रियां कम उनकी साधना करती, वो अपने आप में प्रकांड महाविद्या है। तो इस तरह से साधना की शुरुआत होती है। वो शिव ने उनको रचा, लेकिन वहां पर आपकी तथाकथित अवधारणाएं नहीं चलेगी, वहां मेरा तथाकथित गुरुवाद नहीं चलेगा, वहां ज्यादा गुरु शिष्य परंपरा नहीं चलती। वहां गुरु शिष्य परंपरा केवल ज्ञान देने के लिए, शक्ति देने के लिए, बीज मंत्र देने के लिए चलती है। वहां हमारे सिद्धांत बोने पड़ जाते हैं, लेकिन वो शक्तियां आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव ला सकती हैं। और ये प्रमाणित तथ्य है। जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग होते हैं, जैसे किसी ने छोटी सी दुकान कहीं खोल दी है, अब आप उसको जाकर कहिए कि आप खरबोपति हो सकते हैं, ये संभावना है, तो क्या इसमें कोई असत्य है? अगर गणित के हिसाब से कहें, आधुनिक गणित के हिसाब से, तो वो प्रोबेबिलिटी तो है ही, वो हो तो सकता है, उसे प्रयास करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपके और हमारे जीवन में भी संभावना है। आप महापुरुष बन सकते हैं, आप धनपति कुबेर बन सकते हैं, क्योंकि कुबेर भी कभी आपके और हमारी तरह ही तो थे ना। तो उस संभावना को, उस प्रोबेबिलिटी को निश्चित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, जिसको अध्यात्म में हमारे ऋषि मुनियों ने आगम और निगम ग्रंथों में शिव और पार्वती के संवाद के रूप में प्रतिष्ठित किया है, वही महाविद्याओं की साधना है। फिर मैं कह दूं कि संपूर्ण महाविद्याएं एक ही शक्ति है, केवल एक ही शक्ति है। उनके रूप अलग अलग है, लेकिन रूप अलग हो जाने से बड़ा अंतर पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि रूप अलग होने से क्या हो जाएगा, तो हम किसी एक ही साधना कर लें। ये संभव नहीं है। पानी तो एक ही है, लेकिन जब वो भाप बन जाता है तो क्या वो आपकी प्यास बुझा सकता है? नहीं, लेकिन है तो वो जल ही। जब वो बर्फ बन जाता है कठोर, तो क्या वो आपकी प्यास बुझा सकता है?
नहीं, बर्फ खाने से तो प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब वो जल होता है तभी वो आपको तृप्ति देता है। ठीक ऐसे ही एक ही महाविद्या है, एक ही महाशक्ति है, लेकिन इतनी प्रकांड, इतनी अद्भुत और इतनी अलौकिक कि वो आपके जीवन के दर्शन को बदल सकती। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं जब छोटा था अपने गुरु के सानिध्य में रहता था, पाठशालाओं का दौर था, तो मेरे साथ भी सहपाठी पढ़ते थे, लेकिन मैं थोड़ा निठल्ला था कल्चर एक्टिविटीज़ में। हमारे साथ कुछ लड़कियां पढ़ती थी, कुछ लड़के पढ़ते थे, बड़े सुंदर डांस करेंगे तो आहा अद्भुत अद्भुत, और हम थे कि स्टेज पर गए नहीं और यहाँ गाल मटर जैसे, टमाटर जैसे लाल लाल होने लग जाते थे और गर्दन नीचे। किसी ने कहा कि एक गाना सुना दो, तो बस फिर देखिए 4 घंटे तक तो आवाज़ ही बाहर नहीं आने वाली। तो ऐसी परिस्थिति, तो कैसे हम जीवन आगे जिए? और हमारे साथ के बच्चे, हमारे साथ के मित्र खूब धमा चौकड़ी बचाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, कुछ पात्रता होती है, कुछ नहीं होती। तो हमने उस स्थिति में क्या करना था? अब कम से कम हिमाचल में मुझे क्लासिकल डांस का कोई टीचर तो मिलने वाला था नहीं, और जिन क्षेत्रों में खासकर मैं रहता हूँ वहाँ तो अभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में नृत्य, हास्य, ये सब कैसे होता मेरे जीवन में? तो केवल महाविद्याओं के प्रादुर्भाव से। अगर हमने महाविद्याओं के सौंदर्य को नहीं देखा होता, अगर हमने श्री विद्या के लास विलास को नहीं देखा होता, तो हम नृत्य नहीं जानते। आज तो बड़े से बड़े नृत्यकार भी आ जाएं, तो भी कम से कम हम ये नहीं कहते कि हम उनका मुकाबला करेंगे, पर कम से कम उनके सामने खड़े होने का सामर्थ्य तो रखते हैं। कम से कम हम भी 58 से अधिक भैरव नृत्यों का ज्ञान रखते हैं। कम से कम अगर देवादिदेव भगवान शिव भी साक्षात प्रत्यक्ष विद्यमान हो और वो भी कहें कि पुत्र नृत्य करके दिखाओ, तो अब हमारे टमाटर जैसे गाल लाल होने वाले नहीं। हम नृत्य कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गुरु के, बिना किसी व्यक्ति के सिखाए। पहले कवियों को सुनते थे तो नींद आया करती थी, सोचते थे कि ये क्या बकवास चीज़ है, पता नहीं सुबह से शाम तक इनको कोई काम नहीं होता होगा क्या। क्योंकि तब काव्य का सृजन, काव्य का रस, काव्य की अनुभूति थी नहीं, क्योंकि हमारे भीतर जो चक्र है वो जागृत ही नहीं था। जब नील सरस्वती की साधना हुई और जब खुद भीतर से कविताएं फूटने लगी, तब पता चला कि महर्षि वाल्मीकि ने कैसे एक क्रौंच और क्रौंची की हत्या देख करके, उनका वियोग देख करके उनके भीतर काव्य का सृजन हो गया। ये परिस्थिति बड़ी विचित्र है। तो आम साधक जिसके जीवन में कुछ भी अभी तक नहीं है, न रस है, न लावण्य है, न सौंदर्य है, न सत्य है, न जिज्ञासा है, बिल्कुल ठूंठ, उसके जीवन में बसंत बहार आती है महाविद्याओं के कारण। महाविद्याएं आपको अपना ज्ञान देती है, इनर कॉन्शियसनेस से, भीतरी चेतना से, न कि गुरु के द्वारा सिखाया हुआ। इसीलिए मैंने कहा ना कि महाविद्याओं का मार्ग थोड़ा सा जटिल है। देखना, मैं आपको नृत्य नहीं सिखाऊंगा तो भी आप नृत्य को जान जाएंगे। मैं आपको काव्य नहीं सिखाऊंगा तो भी आपको काव्य आ जाएगा। मैं आपको चित्रकला नहीं सिखाऊंगा, लेकिन तब भी आपका ब्रश अपने आप चलने लगेगा और आप बड़े से बड़े चित्रकार को मात दे सकेंगे। मैं आपको सौंदर्य नहीं सिखाऊंगा, लेकिन बावजूद इसके आपके व्यक्तित्व में सौंदर्य स्वयं आने लगेगा। मैं आपको बातचीत करने की कोई कला, उसकी कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस नहीं करवाने वाला, लेकिन जैसे नील सरस्वती सिद्ध होने लगेगी, आपकी वाणी में स्वतः तेजस्विता आने लगेगी। वो महाविद्या है जहां आपको सिखाया न जाए, जहां आपको कुछ बताया न जाए और आपके पास वो चीजें आने लगी, वो महाविद्याओं का क्षेत्र है। मां छिन्नमस्ता, बड़े से बड़े धुरंधर योगी वैसे प्राणायाम नहीं कर सकते जैसे महाविद्या छिन्नमस्ता स्वयं करवा देती है। अनुलोम विलोम करने के लिए अभी हमें एक नाक बंद करना पड़ता है, एक तरफ से नासिका को, फिर बाई नासिका से श्वास लीजिए, अब बाई नासिका बंद कीजिए तो दाई से छोड़िए। अब सारी उम्र हम क्या, ज्यों ही वज्र वैरोचनी साधना संपन्न हुई, त्यों ही स्वतः अनुलोम विलोम होने लगता है, नासिकाओं पर स्वतः नियंत्रण आने लगता है। वही तो योगी है। अभी तो आप योगी का अभिनय कर रहे हैं, वो अभिनय है कि चौकड़ी मारकर बैठ जाइए, अब दायां हाथ उठाइए, बाएं नाक से वो तो आप एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, आप तो अभिनेता ही है ना, योगियों के अभिनेता। आप वास्तव में योग नहीं कर रहे। लेकिन जब आपको वज्र वैरोचनी साधना सिद्ध हो जाती है, तब तो आप बैठे हो एक योगी की भांति, आपने नेत्र मूंदे,
आपने अनुलोम विलोम का ध्यान किया, बाई नासिका से स्वतः श्वास भीतर, दाई नासिका से स्वतः श्वास बाहर, दाई से पुनः भीतर और बाई से पुनः बाहर। वो योग है। योग हो जाता है, किया नहीं जाता। प्रेम और जोग दोनों को कहा गया ना, 1000 प्रेमिकाओं के प्रेम को मिलाकर एक जोगी का जोग बनता है। यहाँ तो एक प्रेमिका ही हो जाए तो लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप भी पीछे हैं, उनकी मर्यादाएं और उनका सम्मान और समाज की मर्यादाओं को भी देखना जरूरी है। नहीं, भूल जाते हैं। तो जब जोग लगेगा तो ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। लेकिन मैंने आपको स्पष्टतया बता दिया कि तब आपको योग करने की आवश्यकता नहीं होती। और जब क्रियाएं व्यक्ति को लगती है तो उसको योगासन करने की भी जरूरत नहीं होती। जब आप ध्यानस्थ हैं, आपके नेत्र बंद हैं, वज्र विरोचनी साधना हुई, जो ही ईड़ा और पिंगला में स्पंदन होना शुरू होता है तो वो इतना करंट मारती है, इतनी अधिक शक्ति प्रवाहित करती है कि आपको उस शक्ति को चलने के लिए स्थान देना होता है। अन्यथा आप जितना मर्जी मंडूक आसन लगाइए, आप मेंढक जैसे तो दिख सकते हैं पर उससे होने वाला कुछ नहीं। मंडूक आसन तब आपको लाभ देता है जब कुंडलिनी ऊर्जा आकर आपके पेट में रुक जाए। आपको अनुभव होता है कि मेरा पूरा का पूरा तेज मेरे पेट के चारों तरफ आ गया है। 6 पैक ऐप बनाने की तब जरूरत नहीं होती। मैं कभी जिम नहीं गया लेकिन मेरे फिर भी 6 ही हैं। भले ही हड्डियां पेंसिल जैसी है तब भी मसल्स टाइट ही रहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वो ऊर्जा का प्रवाह आपके नाड़ी नाड़ी में से होकर जाएगा, एक एक तंतु तंतु में से होकर जाएगा, वो आपके शरीर के सौष्ठव को, शरीर के सौंदर्य को अपने सांचे में स्वयं ढालेगी। वो वास्तविक साधना है। और अभी हम साधना का आडंबर कर रहे हैं। इसलिए योगी होने से पूर्व, इसलिए साधक होने से पूर्व 10 महाविद्याओं को जानना नितांत अनिवार्य है। इसलिए अब हम सीधे बात करेंगे 10 महाविद्याओं की। इन 10 महाविद्याओं से आपकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसलिए मैं आपको लड्डू, टॉफी, च्युइंगम ये सब पदार्थ नहीं देने वाला। कुरकुरे, बिस्किट, समोसे, पकौड़े ये सब आप खुद खा लेंगे। जब आप किसी भी महाविद्या की साधना के लिए बैठ जाओगे तो मुझे लालच देने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरा अध्यात्म लोभ का, भय का, लालच का नहीं है। ये डायरेक्ट सौदेबाजी है आपसे। आप करना चाहते हैं करिए, अनुभव आपको मिलेगा। तो उसके लिए थैंक्स भी मत कीजिए मेरा, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, मैं पहले बता चुका। मैं तो केवल एक मात्र मुखौटा हूँ योगियों का, और उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है कि आप जाकर ये हमारे लोगों को बता कर आइए। मैं एक संदेश वाहक हूँ, आप तक आपका ज्ञान पहुँचाऊँगा जो आपका ही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो एक महाविद्या से साधना करनी, आपको साधना की शुरुआत करनी होती है। और याद रखिए, वैसे तो क्रम बना हुआ है, काली से लेकर श्री विद्या तक का क्रम बना हुआ है कि आपको क्रमानुसार साधना करनी चाहिए। इसके बारे में भी 3 क्रम है, हार्दिक, आदि और साधि क्रम। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी महाविद्या से छोटी महाविद्या की ओर जाएं, और कुछ कहते हैं कि छोटी महाविद्या से बड़ी महाविद्या की ओर जाएं, और कुछ मध्यमार्गी जो कहते हैं कि बीच की महाविद्या को चुनकर दोनों महाविद्याओं को क्रमशः करना चाहिए। लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि आपको 10 की 10 महाविद्याओं को पहले जान लेना चाहिए, फिर अपनी ओर निहार कर देखना चाहिए कि आपको कौन सी महाविद्या रुचिकर लगती है, आपको कौन सी महाविद्या ज्यादा भाती है। क्योंकि जब जो आपका चयन होता है ना, वही आपको सुख लगता है। मैंने वही कहा ना कि अगर आपको मैं जबरदस्ती गद्दे पर सुला दूं, नहीं आप सो ही जाइए, आपको सोना ही पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि कांटों पर सुला दिया है। और जब मैं कहूँगा कांटों पर मत सोइए तो चुभेंगे, आप कहेंगे नहीं मुझे तो यहीं सोना है, तो वो आपको फूल लगेगी। ठीक वैसे अगर मैं कहता हूँ कि नहीं आपको वज्र विरोचनी साधना करनी ही है, तो कुछ लोग कर लेंगे कि चलो महाराज जी कह रहे हैं इसलिए कर लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आप स्वयं में किसी महाविद्या के लिए समर्पित हो जाते हैं तो आप परम प्रखर और प्रकांड व्यक्ति हो जाते हैं। आपकी साधनाएं 100% आपको लाभ देती हैं। और दूसरी बात, लाभ के नाम पर भी स्पष्ट करना चाहूँगा, लाभ क्या देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप संध्या के समय सत्र में साधना कर रहे थे माँ तारा की, और थोड़ी देर बाद आपने देखा तो आपका सर टकरा गया ऊपर छत से, अरे आप देखा तो हवा में थे,
ऐसी कल्पना मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ऐसी तरह तरह की तथाकथित कल्पनाएं करते हैं, है ना। आपको मैं कुछ नहीं बता रहा कि साधना से क्या होने वाला है, क्योंकि अगर मैंने कुछ बताया तो वैसे ही होने लगेगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि जो त्रिपुर सुंदरी देवी है, जब आप उनकी साधना करेंगे तो आपको हरे रंग की लाइट नजर आनी शुरू होगी, तो साधना नहीं भी करें तो आपको हरी ही नजर आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो कुछ भी बताना वो प्रत्यारोपण होता है। आपको अपने आप को परखना है, खुला छोड़ देना है, साधना को भी परखना है ना? इसलिए अपने आप को उन्मुक्त छोड़ देना है विश्रांति की अवस्था में। फिर अपनी महाविद्या का चयन करना है। आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, आपकी प्रेमिका भाग गई हो, आपकी पति से नहीं बनती हो, आपकी पत्नी थोड़ी सुंदर नहीं हो, काली हो तो वो सुंदर हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, आप पत्नी मत बदल दीजिएगा, है ना। आपका बच्चा पढ़ता नहीं हो, वो घर में झगड़ा करता हो, कोई भी समस्या इस तरह की हो, या आपके गुरु हो कोई हमारी तरह हिमालय में भाग गए हो, आ नहीं रहे हो, तो पता चला शिष्य ने धूमावती प्रयोग कर दिया गुरु पर, ऐसा मत करना, है ना। तो मैं प्रयास करता हूँ बीच में। तो आप ये सब क्रियाएं कर सकते हैं महाविद्याओं के साथ, लेकिन कोई अपने मन में पहले पूर्वाग्रह आपको नहीं रखना है। आपके समस्त कष्ट, आपकी समस्त चिंताएं, समस्त तनाव महाविद्याएं 100% दूर करती ही हैं। अगर नहीं करती होती तो महामुनि विश्वामित्र और वशिष्ठ और भृगु, परशुराम और भी न जाने कितने, उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी ये सब करने की, क्या आवश्यकता थी उन सबको ये करने की। महर्षि अगस्त्य जैसे प्रखर ऋषि को कुछ तो ऐसा है जो आपकी जगत को, आपके संसार को चुटकियों में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। लेकिन बस उसके लिए आपको अपने दिमाग की किवाड़ तो खोलने होंगे ना, सहस्त्रहार चक्र को जागृत होने का मौका तो देना होगा। अब दो तरह के व्यक्ति होते हैं, महाराज जी कुछ कह रहे हैं तो अपने अंदर एक तराजू रखा हुआ, उसमें तोल रहे हैं कि इधर ये बात फिट हो रही कि नहीं, कभी बैलेंस नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, अब पता नहीं। तो जो इस तरह से तोलता रह जाएगा वो फिर तोलता ही रह जाएगा, क्योंकि आप सबके पीछे एक इतिहास है। आपके माता पिता का इतिहास है, आपके जन्म का इतिहास है, आपकी एजुकेशन का इतिहास है, आपके क्लाइमेट का इतिहास है, आपकी ज्ञान लेने का इतिहास है। तो उस इतिहास से धीरे धीरे आप आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों की अपनी अपनी चिंता है और अपने अपने टेंशन है। लेकिन मैं उन सबको नहीं पूछूंगा, उन सब की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप सीधे महाविद्याओं की साधना करेंगे तो उनसे जुड़ी हुई समस्त चीजें आपको स्वतः प्राप्त होने लगेंगी। इसलिए मेरे तत्वों को तोलिए मत, अभी तोलने का समय नहीं है। इस समय सुन के रखिए, भले ही आपके काम की वो नहीं भी हो, क्योंकि वो तत्व, वो बातें आपको धीरे धीरे तब याद आने लगेगी जब उस स्थिति पर से आपको जरूरत है, और तब वो आपको बहुत ही चमत्कारिक लगती है। इसलिए इन तत्वों को धीरे धीरे जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली महाविद्या काली है, जिनके संबंध में विज्ञान कहता है, मतलब ये वाला विज्ञान साइंस नहीं, अध्यात्म विज्ञान कहता है कि जब सृष्टि थी नहीं तब केवल एक पदार्थ था जिसको श्याम वर्णा बताया गया, काले रंग का बताया गया। उसी तत्व से जो अदृश्य तत्व है, लेकिन दृश्य भी है, क्योंकि अगर वर्ण है तभी दृश्य होगा ना, काला रंग है वो दृश्य है, तभी तो हम उसे जान पा रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि वो रंगों का नहीं होना है, लेकिन एक तत्व जो काला था उसकी उपस्थिति को ही काली माना गया। उस अदृश्य चेतना ने ही संपूर्ण चेतनाओं को उत्पन्न किया, उससे प्रकाश निकला और उससे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, और ये ब्रह्मांड धीरे धीरे विस्तृत होता गया, और इसी ब्रह्मांड में आज हम लोग विद्यमान हैं। तो काली माँ का एक स्वरूप है हमारे सामने कि वो मुंडों की अस्थि की माला पहनती हैं, एक हाथ में खप्पर पात्र है, एक हाथ में उन्होंने हथियार पकड़ के रखा है, खड़ग, और वो पूरा का पूरा उनका जो स्वरूप है वो देखने में बड़ा ही भयानक और बड़ा ही डरावना लगता है उन लोगों को जिन्होंने पहली बार माँ कालिका को देखा है। वो तो घबरा जाएंगे देख के, अरे ये क्या है। और उनके श्री चरणों में नीचे साक्षात शिव है जिन पर वो विद्यमान है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं वो शिव नहीं, वो शव है, लेकिन मैं कहता हूँ वो शव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी साधक परमात्मा की साधना करता है, इस पथ पर आगे बढ़ता है, वो मरने के बाद भी शव नहीं बनता। महापुरुष यदि समा जाए तो भी उनका शरीर सड़ता नहीं,
आप उनको उनका अंतिम संस्कार नहीं भी करेंगे तो भी वो कई कई युगों तक उनको कीड़े नहीं लगेंगे, वो सड़ेंगे नहीं, वो यथावत रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर ऐसे अनेकों उदाहरण, तो वो शव नहीं बनते। इसलिए जो माँ काली के नीचे हैं वो भी शिव हैं। और शिव का तात्पर्य केवल कैलाश पर बैठे हुए भोलेनाथ से नहीं है। शिव सर्वव्यापक, सर्वत्र विद्यमान दिव्य चेतना है। तो काली की दो क्रम में पूजा होगी, एक साकार क्रम में पूजा होगी और एक निराकार क्रम में पूजा होगी। सभी महाविद्याओं इसी क्रम में होगी। तो आपकी स्वेच्छा है कि आप उनको किस क्रम में मानते हैं। अगर आप उनको साकार क्रम में मानते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहले, जब भी आप साधना करें आपके पास चित्र होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो वो आपको निर्मित करना होगा। और यदि आप साकार क्रम में साधना कर रहे हैं तो आपके पास यंत्र भी होना अनिवार्य है, जो उस देवी से जुड़ा हुआ यंत्र होता है। और तीसरी बात, जब आपके पास चित्र हो गया, यंत्र भी हो गया, तत्पश्चात उस महाविद्या से संबंधित मंत्र भी होना चाहिए। ये 3 क्रम जो हैं ये स्थूल उपासना के लिए हैं, जो देवी माँ के साकार विग्रह की उपासना करते हैं। और वो तो समर्थ शक्ति हैं, समर्थवान ममतामयी देवी हैं। अगर आप उनकी साकार में उपासना करेंगे तो वो साक्षात उपस्थित होंगे, साकार में। लेकिन यदि सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को साकार तत्व समझ ही नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूढ़ है। भाई भगवान ने उनको वो तत्व समझने के लिए नहीं दिया, लेकिन वो दूसरा तत्व तो समझ रहे हैं ना उसके बदले में। वो साकार को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो महाविद्या के निराकार पक्ष को समझेंगे, योगियों की भांति। अब योगी भी तो हिमालय में महाविद्याओं की साधना करते हैं, लेकिन वो तो कोई यंत्र नहीं लेते, वो तो कोई माला नहीं लेते, वो तो कोई पंचोपचार, शास्त्रोपचार या कर्मकांड नहीं करते। तो वो कैसे करते हैं? उनके पास 2 ही विधि होती है। प्रथम दीक्षा, जो गुरु से प्राप्त करते हैं, और दूसरा उसका ध्यान। केवल मात्र ध्यान करने से ही उनको उस महाविद्या की सिद्धि होने लगती है। काली महाविद्या के बारे में बताने से पहले गृहस्थों के लिए कौन सा मार्ग उत्तम है? मेरा ख्याल है, ये केवल मेरा विचार है, किसी बड़े गुरु का मार्गदर्शन नहीं, कि व्यक्ति को मिश्राचार साधना ही करनी चाहिए। जिस समय आपके पास सुविधाएं हो तब आप चित्र रखें, यंत्र रखें, वो एक सौंदर्य है अपने जीवन का। साधना का आनंद आएगा। आप बड़ा सा चित्र बनाइए और सुंदर सी माला रखिए, उसे प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, अच्छा सा आसन बिछाइए, अपने सामने धूप बत्ती कीजिए, आरती रखिए, और फिर साकार कर्मकांड करते हुए साधना कीजिए। यंत्र रखिए, उसकी आवरण पूजा कीजिए। प्रथमावरणं पूज्यते, द्वितीयावरणं पूज्यते, तृतीयावरणं पूज्यते, पादुका पूजन कुर्यात्, इत्यादि इत्यादि। और उनको आप सरलता से सीख सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप सरलता से साधना कैसे करेंगे, क्योंकि वो बृहद कर्मकांड है, उसको भी आप सीखें गुरु से। लेकिन वो एक बड़ी बात चलेगी। अभी तो पहले बात इतनी है कि पहले छोटे छोटे झंझटों से मुक्ति मिल जाए, आपकी गृहस्थी सही से चलनी शुरू हो जाए, ताकि आप समय निकाल कर फिर बृहद साधनाएं कर सकें। तो हम आपको केवल छोटी रीति से साधना कैसे करनी है ये बताएंगे। तो योगी लोग ध्यान के माध्यम से साधना को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रथम देवी काली है, इनको सर्वशक्तिमयी माना गया है और इनको शिव तत्व का विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि ये शिव के विपरीत चलती है। शिव कहते हैं कि तुम विश्राम करो, मनुष्य हो, लेकिन शक्ति कहती है कि तुम कदापि विश्राम न करो। तुम्हारे पास एक भी क्षण शेष नहीं है। शक्ति की एक ही कमी है, शक्ति का उपासक चुप नहीं बैठ सकता, शक्ति का उपासक मौन नहीं रह सकता। अगर कहीं कुछ हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो हो सकता है अगर आप ध्यानी हो, शिव के ध्यान में मग्न हो, तो आप शांत भी रह लें। लेकिन अगर आप शक्ति के उपासक हो तो ये हो ही नहीं सकता कि आप चुप रह जाएं, क्योंकि पेट में मरोड़ उठता है, शायद समथिंग कुछ ऐसा तो होता ही है। लेकिन आखिर होता क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन शक्ति के उपासक बड़े विद्रोही स्वभाव के होते हैं। वो अन्याय नहीं सह सकते, वो अत्याचार नहीं सह सकते, न अपने साथ, न दूसरों के साथ, न समाज के साथ। और वो व्यक्ति लुंज पुंज नहीं होते। कालिका की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कालिका का साधक किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। काली महाविद्या वो कभी आपको हारने नहीं देती जीवन, कभी भी नहीं। और ये एक सुनिश्चित तथ्य है कि वही एकमात्र आदि शक्ति, वो आद्य शक्ति, वो आपको निहाल कर देती है। उसी में एक ऐसी क्षमता है जो आपको भय रहित कर सकती है।
इसीलिए कालिका के पुत्र कौन माने गए? भैरव माने गए। भैरव जो है साक्षात भय विमोचक, भय नाशक। और माँ कालिका को ही जब वो सात्विक स्वरूप में आती हैं तो रणचंडी कहा जाता है, वो रणचंडी भी है। तो माँ कालिका की साधना जब भी आप शुरू करें, जब भी आप उनकी साधना करें, तो आप इस बात के लिए उनकी साधना प्रमुख तौर पर करें जब आपके जीवन में इस तरह के शत्रु हो जाएं, अत्यंत शत्रु हो जाएं, बहुत ज्यादा शत्रु हो जाएं। हालांकि उसके लिए पीताम्बरा भी हैं, पीताम्बरा उनका स्तंभन करते हैं, उनके लिए धूमावती भी हैं, वो उनको जड़ से उखाड़ सकते हैं। लेकिन कालिका एकमात्र अनियंत्रित शक्ति है। आप जब कालिका की स्तुति करते हैं, वो आपके जीवन को बिल्कुल नई धारा में ले जाती है, बिल्कुल नई धारा। जब साधक के पास पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए कुछ न बचे, कुछ भी न बचे, कोई भी मार्ग न बचे, तो केवल कालिका की साधना एकमात्र सबल होती। काली बड़ी प्रत्यक्ष साधना है और इनकी साधना से आप अपने जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको तो चुटकियों में दूर कर ही सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुखता तो मैंने आपको बता दिया कि संपूर्ण सृष्टि जब आपके विरुद्ध होने लग जाए तो उनकी साधना की जाए। तो दुख रहित होने की जो साधना है वो महाकाली की साधना है। और महाकाली का क्रीम बीज है, वो क्रीम बीज होने के कारण आकर्षणी भी है देखना, जिन्हें परमाकर्षणी कहा गया है। इसलिए जो कालिका का साधक होता है वो सम्मोहन सहज ही प्राप्त करता है, वो आकर्षण सहज ही प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात कि वही काली छोटे क्रम में श्री विद्या होती है, और जो श्री विद्या है वो धन धान्य की देवी है, और जो धन धान्य की देवी है तो वही दोनों क्रमों में आपके पास उपलब्ध होगी। इसलिए कालिका की साधना मात्र करने से श्री क्रम भी और काली क्रम भी साधक को दोनों प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसमें एक नकारात्मक तथ्य भी, वो ये कि कालिका संसार से वैराग्य देने वाली देवी भी है। इसलिए ज्यादातर लोग श्री विद्या की साधना करते हैं, क्योंकि वो वैराग्य नहीं देते, वो राग देती, वो वात्सल्य देती है, वो करुणा देती है, वो श्रृंगार देती है, वो सौंदर्य देती है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं देती। कालिका आपको संसार में धन भी देगी, आपको ऐश्वर्य भी देगी, शत्रु रहित भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपका मन उन चीजों में नहीं लगेगा। इसलिए जो कालिका के साधक होते हैं वो साधना करते हुए भी वैरागी रहते हैं। इसलिए आपने अगर देखा हो ऋषि मुनियों को, तो सर्वाधिक प्रचलन हमारे भारत में कालिका की साधना है। श्री विद्या तो अब इतनी प्रख्यात हुई, अगर आप प्राचीन साहित्य और वाङ्मय का अध्ययन करेंगे तो श्री विद्या को पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया था उन पर। उसका कारण ये था कि श्री विद्या के साथ साथ आप भी लिप्त हो जाते हैं संसार में, लेकिन यहाँ कालिका आपको मुक्त रखेगी। इसलिए उनकी साधना आपको तब करनी चाहिए जब आपको समस्त ऐश्वर्यों के साथ वैराग्य की आवश्यकता हो। ठीक है, फिर दूसरी उनसे छोटी महाशक्ति है, वो है तारा। अब भगवती तारा की एक और खासियत है, तारा वैराग्य तो देती है लेकिन वो बहुत थोड़ा वैराग्य देती है। वो है अधर में लटक जाने वाली बात कि क्या मैं पूर्ण वैरागी हो जाऊं या मैं पूर्ण संसारी रहूं। ये बीच के द्वंद्व में जो फंसाए रखती हैं वो तारा है, लेकिन ये एकमात्र उनका नकारात्मक प्रभाव है। जो उनका 100% सकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि तारा के भीतर तारने की क्षमता है। एकमात्र महाविद्या, जो साधक उस साधना को संपन्न कर लेता है वो व्यक्ति अपने भीतर तो क्षमता प्राप्त करता है, वो देने की भी क्षमता प्राप्त करता है। इसलिए तारा के पीछे तारिणी नाम का शब्द जुड़ा है। तारा का साधक स्वयं तर जाता है और जो तारा के साधक को समझने की कोशिश करता है वो भी तर जाता है।